जय हिंद एवरीवन। आज हमारा मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है तुम्हारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और इस चैप्टर के बाद तुम्हें पढ़ाया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन जब मैं तुम्हें एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ा रहा हूँ या फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ा रहा हूँ, तो तुमको समहाउ मतलब क्या कहते हैं कि इतनी बार तुमको स्ट्रक्चर पता ही चल जाएगा मॉलिक्यूल का, कि हाँ तुम्हारा एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर भी समहाउ आसान हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तुम्हारे क्लास 10th में मेटल एंड नॉन मेटल और तुम्हारा कार्बोनेट्स कंपाउंड में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। इस वजह से इस चैप्टर में हम लोग बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे, समझ समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इसका बेस्ट से बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आओ सबसे पहले समझते हैं कि एटम होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग आसपास की चीज़ों को देखेंगे। तुम्हारे बगल में तुमको बॉटल दिख रही होगी, तुम्हारे बगल में तुमको डेस्क दिख रही होगी, सामने तुमको चार्ट दिख रहा होगा। ये जितनी भी चीजें जो भी हमारे आसपास हो रखी है, हम उनको क्या बोलते हैं? हमको एक तरीके से मैटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं। और अगर मैं इसी चीज को अगर मैं हिंदी में बोलूं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं पदार्थ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इसको बोलते हैं पदार्थ बोल देते हैं। ये चीज हो गया। तो तुम्हारे एक इंडियन फिलोसफर हुआ करते थे जिनका नाम था तुम्हारा महर्षि कन्नड़। क्या नाम था उनका? महर्षि कन्नड़। उन्होंने बोला था कि अगर मैं इन मैटर्स को, या फिर मतलब क्या कह सकते हैं कि इन पदार्थों को अगर मैं तोड़ता जाऊं, अल्टीमेटली मैं एक ऐसी पोजीशन में पहुंचूंगा कि फिर उससे नीचे जो भी तुम्हारा पार्टिकल होगा उसको मैं ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने उस पार्टिकल का जो नाम दिया, उसका नाम दिया तुम्हारा परमाणु। परमाणु बोल सकते हैं, परमाणु ऐसे लिखा रहता है वैसे, है ना? तो इसको क्या बोल सकते हैं? परमाणु। और तुम्हें मालूम होगा कि यार भैया ये वाली फिलॉसफी तो समहाउ ये जॉन डॉल्टन वाली एटॉमिक थ्योरी जैसी लग रही है। क्योंकि जो आपके जॉन डॉल्टन थे, उन्होंने भी यही बोला था कि अगर कोई भी मैटर को मैं तोड़ता जाता हूँ, तो मुझे अल्टीमेटली लास्ट में मतलब क्या कहते हैं, एटम मिलता है। और एटम का मेन मीनिंग ही होता है जिसको हम लोग फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमें बाद में जब हमने और थ्योरी पढ़ी, नील बोर्स की थ्योरी पढ़ी, रदरफोर्ड्स की थ्योरी पढ़ी, तब हमें पता चला कि नहीं 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 यार, ये जो बात है ना कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं गलत हो गया। लेकिन अभी हम लोग केवल एटम को समझना चाह रहे हैं पहले के जमाने में, कि लोग पहले कैसे समझते थे उसके हिसाब से। तो याद रखो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हम उनको पदार्थ बोलते हैं। और जब मैं उसको तोड़ता जाता हूँ, ब्रेक करता रहता हूँ, उसकी स्मॉलर से स्मॉलर यूनिट्स निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसको परमाणु बोल सकता हूँ। तो ये परमाणु बेसिकली एक तरीके का एटम ही है। और ये दोनों ही फिलोसफर क्या बोले कि इनडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब कि इनको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। चलो ठीक, ये समझ गया। अब हमें मालूम है कि भैया हमारे आसपास चीजें या तो प्योर होती हैं, या तो क्या होती है, इम्प्योर होती हैं। प्योर चीजें वो होती है जो कंप्लीटली मतलब क्या कहते हैं, एक सिंगल एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। अगर तुमको याद होगा, तो मैंने टोटल तुमको एलिमेंट कितने बताए थे? 118 एलिमेंट बनाए थे। उस 118 एलिमेंट में तुम्हारे 98 एलिमेंट वो थे जो नेचुरल थे, जो मतलब क्या कहते हैं, पाए जाते थे, नेचर में पाए जाते थे। 20 वो हुआ करते थे जो मतलब क्या कहते हैं, मैन मेड है, हमने खुद से बनाया है। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इसमें से कोई एक एलिमेंट का नाम लिखता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ एजी। एजी का मतलब जानते हो क्या होता है? कौन सा एलिमेंट होता है, बता सकता है कोई? अगर मान लो कि मैं एजी लिखता हूँ या फिर एयू लिखता हूँ, है ना? एजी मतलब होता है तुम्हारा सिल्वर। एजी मतलब होता है सिल्वर। और एयू मतलब होता है तुम्हारा गोल्ड। तो हमें मालूम है कि भैया गोल्ड से बनी हुई कोई चीज, या फिर जैसे मान लो सिल्वर से बनी हुई कोई चीज, तो उसमें केवल सिल्वर के ही तुम्हारे एटम्स पाए जाएंगे, मतलब कि सिल्वर के ही तुम्हारे एटम्स पाए जाएंगे। ये जो एजी है, एयू, ये सब क्या एलिमेंट है? समझ रहे हो? एजी, एयू, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कितने थे? वो 118 थे। तो अगर मान लो कि कोई एक ऐसी चीज है जो केवल सिंगल एटम से बन रखी है, जैसे मान लो कि कोई बार रखा है, कोई टुकड़ा रखा है, वो सोने का टुकड़ा रखा है, तो हमें पता चला यार वो सोने का जो टुकड़ा, उसमें केवल सोने के ही एटम पाए जा रहे हैं, मतलब गोल्ड के ही तुम्हारे एलिमेंट के एटम पाए जा रहे हैं, इसी की वो चीजें पाई जा रही। तो मैं इसको क्या बोल देता था? मैं इसको प्योर बोल देता था कि हाँ यार, ये तुम्हारा एक सिंगल एटम से मिलकर बन रखा है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर हमने एक ये भी चीज देखा था कि यार कोई चीज ऐसी भी होती है कि उसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा तुम्हारे एलिमेंट पाए जा रहे हो। जैसे मान लो कि वाटर हो गया। अगर मान लो कि मैं वाटर को देखता हूँ, एक मग लेता हूँ, मग में पानी डालता हूँ, तो अगर मैं उस वाटर के कंपोजिशन को देखूंगा, तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है? वो तुम्हारा मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। और हमेशा मॉलिक्यूल उसमें क्या पाया जाएगा? तुम्हारा H2O, और कुछ भी नहीं पाया जाएगा। अगर मान लो कि मैं केवल पानी को चेक करूंगा ना, तो हर जगह मुझको H2O के ही मॉलिक्यूल में ही मिलने वाले, और कुछ भी नहीं मिलने वाले। तो मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है? मॉलिक्यूल एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक तरीके का कंपाउंड होता है,
जिसमें मतलब क्या कहते हैं 2 एलिमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे तुम्हारे 2 एलिमेंट पाए जाएंगे, जैसे कि इसमें एक हाइड्रोजन पाया जा रहा है और एक तुम्हारा ऑक्सीजन पाया जा रहा है। तो अगर मान लो कि कोई सब्सटेंस है, वो पूरा ही मतलब क्या कहते हैं कि केवल एक ही एलिमेंट से मिलकर बन रखा है, तो भी वो तुम्हारा प्योर एटम, प्योर मतलब मटेरियल कहलाएगा। और अगर मान लो कि वो सिंगल तुम्हारा मॉलिक्यूल से ही बन रखा है, जैसे कि यहाँ मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक H2O, एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा H2O हो जाएगा। लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे सेम हो रखे, और मानो कि अगर यही सब मिलकर ही पूरा मैटर बना रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारा प्योर ही कहलाएगा कि हाँ ये भी कैसा हो रखा है, तुम्हारा प्योर ही हो रखा है। तो सिंगल एटम भी प्योर तुम्हारा सब्सटेंस बनाता है, और उसके साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूल भी, मतलब कि सिंगल मॉलिक्यूल जो पूरे उसमें एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है, पूरे मतलब मैटर में पाया जा रहा है, वो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्योर सब्सटेंस ही बनाता है। तो देखो उसको समझाने का मतलब क्या था, इस चीज को समझो। तुम्हारे एक और इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था तुम्हारा पाकुधा कत्यायामा। क्या नाम था उनका, पाकुधा कत्तायामा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब ये जो पाकुधा कत्तायामा थे ना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यार हमारे आसपास जो मैटर होते हैं, कुछ भी हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, बॉटल हो, चाहे जो कुछ हो, हमेशा ये मतलब किसके फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। मतलब कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे या तो ये कंपाउंड के फॉर्म में है। अगर मान लो कि मैं मॉलिक्यूल की बात कर देता हूँ, जैसे कि तुम्हारा CO2 हो गया, जैसे मान लो कि तुम्हारा मैंने H2O बोल दिया, ये सब बोल दिया। तो इन्होंने जब इस चीज को देखा, तो इन्होंने ये बोला कि यार ये जितने भी तुम्हारे मॉलिक्यूल हैं, इनमें हमेशा तुमको मतलब क्या कहते हैं कि एकदम कंबाइंड फॉर्म ऑफ फिक्स्ड वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल होना चाहिए, तभी तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो पाकुधा कत्तामायामा ने बोला कि जितने भी तुम्हारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर पाए जाते हैं, है ना, जो कि तुम्हारे एटम होते हैं, वो नॉर्मली तुम्हारे कंबाइंड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ एटम कौन कौन से हो गए तुम्हारे, एक एटम हो गया तुम्हारा कार्बन का एटम हो गया, और एक एटम हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन का एटम हो गया। और ये कुछ इस तरीके से अपने आप को कंबाइन करके रखे हैं कि ये तुम्हारा एक CO2 गैस बना रहे हैं। तो इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, मॉलिक्यूल बोल देता हूँ। तो ये वाली जो थ्योरी थी, ये तुम्हारे पाकुधा कत्तायामा ने दिया था, है ना। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी मैटर है, या तो वो तुम्हारे एटम से मिलकर बने हुए, सिंगल एटम से मिलकर बने, कि मतलब उसमें और किसी भी प्रकार का एटम नहीं पाया जाता है। जैसे कि तुम्हारा मान लो कि मैंने बोल दिया ऑक्सीजन गैस है, अगर मान लो कि कोई चैम्बर है उसमें ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, तो केवल ऑक्सीजन ही हो गया। अदरवाइज अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, गैस की बात कर देता हूँ, तो गैस में तो तुम्हारा ऑक्सीजन भी आ जाएगा, नाइट्रोजन भी आ जाएगा, तुम्हारा सल्फर गैस भी आ जाएगी, हर एक चीज आ जाएगा। तो ये तो तुम्हारा इम्प्योर हो जाता है ना। तो उनका समझाने का मतलब ये था पाकुदा कत्तायामा का, कि तुम्हारे आसपास जितने भी मैटर है, या तो वो तुम्हारे एटम से मिलकर बना होगा, सिंगल एटम से मिलकर बना होगा, या तो वो आपका मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, है ना, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये जो बेसिक्स मैंने तुमको बताने की कोशिश की अभी, इतना आ गया, आ गया ना। अब देखो बात क्या है, कि हम चाहे जितने भी मैटर देख लें, तुम अगर अपने हाथ में प्लास्टिक को छुओगे तो एक अलग फीलिंग आएगी, बर्फ को छुओगे तो एक अलग फीलिंग आएगी, चीनी को छुओगे तो एक अलग फीलिंग आएगी, टच करने में एक अलग रेस्पॉन्स आएगा। मतलब क्या चीज है कि यार हर एक मैटर अलग हो रखा है। और मैटर अलग क्यों हो रखा है, क्यों, क्योंकि सबके एटम भी डिफरेंट हो रखे हैं। इस चीज को याद रख लेना। ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक एटम ऐसा बना रहा हूं कि यार ये एक एटम है, और मैं एटम की बात कर रहा हूं, तो वो एटम हर जगह वही एटम ही पाया जाता है, नहीं। सिल्वर का एटम अलग दिखता है, अलग होता है। तुम्हारा गोल्ड का एटम अलग दिखता है। ठीक इस तरीके से जो तुम्हारे 118 एलिमेंट हो रखे हैं, उनके जो एटम होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं, और इसी अलग अलग दिखने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अलग होती हैं। और जब उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो जो एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बना होगा, उसकी भी तो प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की प्रॉपर्टी होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी हो जाती है। और जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो जो मैटर होता है वो भी हमको थोड़ा सा अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, ये चीज है। इवन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूं कि अगर मैं तुम्हारे एटम का स्ट्रक्चर भी चेंज कर दूं ना का, और अगर मान लो कि एटम का स्ट्रक्चर चेंज कर दूं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज कर दूं, तो मेरे को पूरा पूरा मैटर भी अलग अलग दिखाई देगा। जैसे मान लो कि सिंपल से बात करता हूं, मैंने बोला कि ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो बकेट में जो पानी था, इस पानी में तुम्हारा कौन सा मॉलिक्यूल पाए जाते थे, तुमने बोला भैया इसमें आपका मतलब क्या कहते हैं H2O मॉलिक्यूल पाए जाते थे। मैंने कहा अच्छा बढ़िया, H2O मॉलिक्यूल पाए जाते थे। ठीक, तुमने इसको बता दिया कि हाँ एक H2O मॉलिक्यूल ऐसे इस तरह से मतलब क्या कहते हैं लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल पाए जा रहे थे, और वो कंबाइंड स्टेट में थे, तो उन्होंने वाटर बना दिया। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है, इसको पानी को बर्फ में रख कर मतलब क्या कहते हैं फ्रिज में रख कर आओ,
अब ये बर्फ बन गया। अब मुझे बताओ, अब इसमें कौन से मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं? तब भी बोलोगे भैया इसमें तो H2O ही मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। तो अब अगर इसमें H2O के भी मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, इसमें भी H2O के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, तो फिर ये सिमिलर क्यों नहीं दिख रहे हैं? फिर ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? तो वो इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे एटम का शेप बदल गया। याद रख लेना, जब तुम्हारे एटम की तुम्हारी प्रॉपर्टीज बदलती हैं तो तुम्हारा मैटर की भी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो अगर मान लो कि तुमने एटम्स की तुम्हारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बदली, तो मैटर की भी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। और अगर मान लो तुमने उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी बदलने की कोशिश की, उसके स्ट्रक्चर में लाने की चेंज की, तो तुमको मैटर में भी चेंज मिलेगा। कि एक तरफ यहाँ जो तुमने H2O देख रखा है वो तुम्हारा लिक्विड स्टेज में, लेकिन एक जो तुमने इस जगह जो H2O देख रखा है वो तुम्हारा एकदम सॉलिड स्टेज में, मतलब कि आइस के फॉर्म में हो रखा है, लेकिन है दोनों के दोनों ही H2O के मॉलिक्यूल हो रखे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं हमने मतलब क्या कहते हैं, एटम्स के उसमें वेरिएशन लाया है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में वेरिएशन लाया। हो सकता है कि उनका शेप चेंज किया हो सकता है हमने उनका स्ट्रक्चर चेंज किया हो सकता है हमने उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दी हो, तो जिसकी वजह से ये जो दो मैटर हैं, एक सॉलिड आइस जिसमें सेम तुम्हारा H2O मिल रखा है, वही जो H2O जो तुम्हारा लिक्विड वाटर में मिल रखा है, लेकिन है दोनों सेम ही, लेकिन देखने में कैसे लग रहे हैं? एकदम अलग अलग लग रहे हैं। तो मुझे बताओ इस चैप्टर का बेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हल्का फुल्का हाँ भैया। इतना आ रहा है ना? अभी मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से हाँ बताऊंगा, भैया। है ना? अभी ये सारी चीजें समझाऊंगा। जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो तुम्हारे एकदम मतलब क्या कहते हैं, एकदम हाथों में होगा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये तुम्हारे महर्षि कनाद है ना? इन्हीं महर्षि कनड भी बोल देते हैं इनको, महर्षि कनाद भी बोल देते हैं, कुछ लोग कण भी बोल देते हैं, ये भी चीज है ना? अब तुम पे तुम्हारे उस पे होता है, बस गलत मत करना। तो ये महर्षि कनाद है, इन्होंने ही बोला था कि मैटर एक तरीके का पदार्थ होता है, और अगर मैं उसको स्मॉलर 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 पार्टिकल में लगातार 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 तोड़ता चला जाऊं, तो एक ऐसी यूनिट आएगी कि जिसको मैं फर्दर तोड़ नहीं सकता, है ना? जैसे इसको देखो, ये क्या है? ये तुम्हारे लड़की के बाल है। अगर तुमने याद होगा तो मैंने पहले चैप्टर में तुमको कराया था मैटर अराउंड अस प्योर में, कि मैटर तुम्हारे एटम से मिलकर बने होते हैं। तो कुल मिला के ये वाला चैप्टर तुमको पहले पढ़ाना चाहिए था बच्चों को, बाद में वाला पढ़ाना चाहिए। तो देख रहे हो, ये एक मैटर है जो बाल है, और अगर मैं इसके अंदर चलता चला जाऊं, मतलब या पदार्थ भी बोल सकता हूं, इसके और अंदर चलता चला जाऊंगा, चलता चला जाऊंगा, चलता चला जाऊंगा, तो मुझको क्या मिलेगा? मुझको एक एटम मिलेगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। तो ये तो कोई एक सेल है, ठीक है? अभी इसके अंदर और जाऊंगा तो फिर तुम मेरे को और भी अंदर चीजें मिलेंगी, और भी अंदर चीजें मिलेंगी, अंदर और भी चीजें। ये माइक्रोफिब्रिल जानते हो क्या होता है? प्रोटीन होता है, अगर तुम्हें याद होगा तो। ये सारी चीजें, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। माइक्रोफिब्रिल, ये जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म को एक स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है। याद आ रहा है कुछ? माइक्रोफिब्रिल ऐसा कुछ पढ़ाया था तुमको, है ना? हाँ। तो देखो इसके अंदर और अगर नीचे चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, तो हमको कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं, एटम्स के मॉलिक्यूल। अभी देखो और भी इसमें क्रिएटिन प्रोटीन मिल गया तुमको, है ना? ये चीजें कि भाई देखो, ये जो तुम्हारा माइक्रोफिब्रिल था ये प्रोटीन से मिलकर बना है। तो देखो ये चीज हो गया। अब इसी प्रोटीन के अंदर और अंदर जा रहे हैं, तो ये देखो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सबके क्या हो रखे हैं? ये एटम पाए जा रहे हैं। तो अब अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पार्टिकल्स है, वो सब तुम्हारे एटम से मिलकर बने। और ये देखो इसके अंदर ये क्या है? ये डिवाइड भी हो रहे हैं। इनके अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल पाया जा रहा है, इनके अंदर तुम्हारा प्रोटॉन भी पाया जा रहा है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाया जा रहा है, न्यूट्रॉन भी पाया जा रहा है। तो अभी उसके बारे में बाद में पता करेंगे, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि हाँ भैया, एटम डिवाइड होता है। कहीं ना कहीं महर्षि कनाड और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि ये जो डॉल्टन एटॉमिक्स है, ये तुम्हारे गलत हो गए, है ना? तो ये अभी न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, दिक्कत मत, तो बहुत प्यार से समझाएंगे। ये सब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें होती हैं, और ये अंदर कैसे होता है, कि प्रोटॉन फिल्म क्या होती है, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। हाँ, तो हमें समझ में आ गया कि महर्षि कनाड की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कि कोई भी मैटर या फिर जिसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, वो एकदम छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, है ना? और डॉल्टन ने भी इसी पार्टिकल को क्या बोल दिया? एटम बोल दिया। ये सिंपल सीधी बात बोल दिया, है ना? तो ये डॉन डॉल्टन थे। इनको देखो, अभी आगे भी इमेज आएगी तो भी समझ में आएगा। तो एटम का मतलब ही होता है मतलब इंडिविजिबल, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और ज्यादा नहीं कर सकते, है ना? ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे ये तुम्हारे पकुदा कत्यायामा। पकुदा कत्यायामा ने बोला कि मतलब यार जितने भी मैटर हो रखे हैं हमारे आसपास हो रखे हैं, वो ज्यादातर तुम्हारे कंबाइंड फॉर्म में, फ्री स्टेट में नहीं है। ऐसा नहीं कि गोल्ड है तो गोल्ड एकदम फ्री एकदम पाया जा रहा, हो सकता है उसमें जिंक मिला दिया गया हो सकता है उसमें आयरन मिला दिया गया हो सकता है उसमें कॉपर मिला दिया गया हो, है ना? ये चीज है। तो हमने ज्यादातर जितने भी तुम्हारे पार्टिकल देखे, एटम्स देखे, एटम मतलब
मैटर के पार्टिकल्स देखे, ज्यादातर कंबाइंड फॉर्म में देखे। और वो जो कंबाइंड फॉर्म में हमने देखे वो तुम्हारे जब भी कभी भी कोई भी एक भी एटम दूसरे एटम से मिलकर बनता है तो मैं उसको मॉलिक्यूल बोलता हूँ। लेकिन अगर मान लो कि वो तुम्हारे एक से ज्यादा और भी उसमें पाए जा रहे हैं, है ना, तुम्हारे और भी ज्यादा उसमें एटम पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उसको मतलब क्या बोल सकता हूँ, तुम्हारा मैं उसको बोल सकता हूँ कि हाँ वो एक तरीके का कंपाउंड स्टेज बना रहा है। तो जैसे तुम इसको बगल में देखो, ये क्या है, ये वाटर है। तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल्स को बताने की कोशिश करा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो H2O। तो ये H2O मतलब क्या है कि दो हाइड्रोजन के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूल हो गए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। तो तुम देख रहे हो ये इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि देखो ये आपस में आके मिल रहे हैं, है ना। तो बीच में तुम्हारा मतलब कौन सा, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया ब्लू रंग का, और ये बगल बगल वाले कौन से हो गए तुम्हारे, ये तुम्हारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए। और ये देखो, और जब ये मतलब क्या कहते हैं कि इस तरीके से फॉर्म में पाए जाते हैं और जब ये कलेक्टिवली देखा जाता है, तब जाके तुम्हारा एक मैटर बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है तुम्हारा, एक वाटर एज अ मैटर बनता है। तो तुम क्या देख रहे हो कि भैया जो मैटर है, जो पानी है, वो एक से ज्यादा आपका एटम से मिलकर बन रखा है। तो जब भी कोई भी एटम कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है तो मैं उसको मॉलिक्यूल बोलता हूँ। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड आगे क्या होता है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें अभी दिक्कत मत लो। लेकिन अभी इतना हमें समझ में आ गया कि हाँ जितने भी तुम्हारे मैटर्स होते हैं वो डिफरेंट मतलब क्या कहते हैं एटम से मिलकर बने होते हैं। और जब डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं तो हम उन्हें मॉलिक्यूल बोल देते हैं। अब हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल्स मिलकर तुम्हारा एक प्योर एलिमेंट बना रहे हो, या फिर हो सकता है कि वो मिलकर तुम्हारा एक इम्प्योर सब्सटेंस बना रहे हो। वो बात पे डिपेंड करता है, ये चीज हो गया। लेकिन हमें इतना पता चल गया कि हाँ भैया जितने भी मैटर है वो सब छोटे से छोटे मतलब क्या कहते हैं या तो एटम से मिलकर बने, या तो आपके वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो रखे हैं। और ये चीज है। और जितने भी हम आसपास एटम देखते हैं वो सारे मतलब क्या कहते हैं हमको डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। पानी अपने डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ऑक्सीजन अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो वो इसी वजह से दिखा पा रहा है क्योंकि भैया जो एटम्स है और जो मॉलिक्यूल है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी हो रखी है। तो इनके डिफरेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से जो वो अपना मैटर बनाते हैं तो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। इवन अगर मान लो कि मैं मैटर का मतलब क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर भी चेंज कर दूं, उसका अरेंजमेंट भी चेंज कर दूं, तो भी मेरे को मतलब मैटर डिफरेंट दिखने लगता है। जैसे कि तुम्हारा वाटर हो गया, वाटर अगर एज अ वाटर है, वाटर जो एज अ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड है, तो अगर मैं उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दूं तो वो तुम्हारा आइस का फॉर्म ले लेगा। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ यार, जैसे ही मैं उसका स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ, आइस का स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ, तुम्हारा वाटर का देखो जैसे पहले नाच रहे थे, है ना, इस तरह से कर रहे थे। लेकिन जैसे मैं इसको ठंडा करने लगता हूँ तुम्हारे एटम के स्ट्रक्चर चेंज होने लगते हैं। जैसे तुम्हारे एटम के स्ट्रक्चर चेंज होने लग रहे हैं, ये कैसे हो रही है, ये अपने आप को फ्रीज करने की कोशिश करे। तब तुम अगर इस मैटर को देखोगे तब तुमको ये लिक्विड स्टेज में नहीं दिखाई देगा, तुमको सॉलिड एज अ आइस दिखाई देगा, है ना। तो वाटर और तुम्हारा आइस दोनों के सेम मॉलिक्यूल है, दोनों के H2 हैं। लेकिन जैसे इनका स्ट्रक्चर बदला वैसे मेरे को क्या देखने को मिला कि यार मेरा मैटर बदल गया, मैटर सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि हाँ जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टीज होती है मैटर की वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि तुम्हारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। ये है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? नहीं। नहीं है। चलो ठीक, वेरी गुड, आ जाओ। एक सेकंड रुकना। हम्म। एक बस एक सेकंड रुकना। ठीक है। कुछ क्वेश्चन थे वो शायद लैग्ड हो गए। ठीक है, उसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ठीक है। भैया एनिमेशन लगता है नहीं हुई है। हम्म। लगता है एनिमेशन नहीं हुई। यू आर गेसिंग राइट ब्रो। पता हाँ नहीं मैंने बट आंसर तो दिख गए। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आंसर दिख रहा है क्या तुम लोग को? नहीं दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा दिख होगा। गए थे भैया, दिख गए थे। अभी अच्छा नहीं दिख रहा, तब दिख गया था। अच्छा एक सेकंड। बताओ अभिषेक इसका आंसर बताओ। भैया स्क्रीन तो आपकी शेयर स्क्रीन नहीं करिए। दिख रही। अबे हाँ, वैसे देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, मतलब कि क्वेश्चन बकवास है। लेकिन फिर भी देखो इसको समझो, बताओ मेरे को इसमें, है ना, फिर भी बताओ इसमें से ऐसा कौन सा मैटर है जो मतलब मैटर नहीं है। मैटर तो सारे हैं यार तुम्हारे। एयर। एयर को एज अ मैटर नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं एयर भी मैटर होता है क्योंकि वो भी तुम्हारा एक स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो इसको तुम आंसर नहीं बोल सकते। भैया ये हर एक गलत में है। हर एक चीज मैटर है। हाँ हर एक चीज मैटर है। जो भी चीज तुम्हारा स्पेस ऑक्युपाई कर रही है वो सारा मैटर है, और ये तुम्हारा एयर भी स्पेस को ऑक्युपाई करती है। ये आ जाओ। भैया इसी को बताओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ अभिषेक, हाँ बोलो। भैया जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कोई वॉल्यूम है। हाँ मतलब मास है। वॉल्यूम हाँ हो चाहे मास ना है हो तो। लेकिन मास होना चाहिए। और जो भी चीज स्पेस ऑक्युपाई करती है उसका मास जरूर होता है। काफी बार पता है मैटर को मास भी बोल देते हैं।
तो मैटर को मास से मतलब कंफ्यूज मत होना, बात बराबर ही है, क्योंकि जो भी मैटर है, चाहे हम और तुम हो, चाहे छोटे से छोटी एटम क्यों ना हो, तो सबका मास है, कोई ना कोई, किसी का कम मास है, किसी का ज्यादा मास है ना। तो लेकिन है तो मास, ये चीज है, तभी मैटर को हम लोग मास भी बोल देते हैं कि हाँ जिसका मैटर ज्यादा है उसका मास ज्यादा है, जिसका मैटर कम है उसका मास कम है। अब इसका आंसर बताओ अभिषेक। पदार्थ। पढ़ कौन सा ऑप्शन है? बी बी। बी, वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। Which Indian philosopher is credited with the idea of continuously dividing matter? Yeah, option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ, Maharishi अब इसका Kalidasan. आंसर बता दो। मतलब दिव्यांशु। According to the text, what is the ultimate result of continuously dividing matter? Padarth. बताओ एक सेकंड भैया। क्या होगा। अगर ऑप्शन मैं बी। अगर मैं अल्टीमेटली किसी भी मैटर को, अगर मैं तोड़ता जाऊं डिवाइड करता जाऊं, तो अल्टीमेटली मेरे साथ क्या होगा, कि वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, लेकिन उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, और तुम्हारा ऑप्शन डी बोल रहा है कि वो तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया हम्म भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक, वेरी गुड। आ जाओ, भैया अब मेरे इसका को आंसर एक बताओ डाउट यश। है क्वेश्चन। हाँ पूछो भैया पूछो। उस वाले क्वेश्चन में एक डाउट है, मतलब कि भैया अभी तो मतलब अभी इस हिसाब से तो कि अगर हम लोग किसी भी मैटर को या फिर कोई आइटम है उसको मतलब बांटते जाएं तो वो एनर्जी में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नहीं, यहाँ तुम्हारा अभी अल्टीमेटली बोल रहा है ना कि लास्ट में क्या होता है, मतलब ये तुम्हारा हाँ मतलब चैप्टर के लास्ट हिसाब में से ही। पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा डिवाइड और करना मतलब क्या है, यहाँ डिवाइड करना मतलब तोड़ना नहीं, उसके अंदर चेक करने की बात हो रही है, कि क्या मतलब क्या। अच्छा, पानी पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अच्छा मॉलिक्यूल होते हैं, अच्छा H2O का मॉलिक्यूल होता है, फिर H2O के अंदर क्या, अच्छा H2O के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एटम्स होते हैं, हाँ वो हाइड्रोजन के अलग एटम होते हैं। तो यहाँ डिवाइड उसकी बात कर रहा है कि मेरे को देखना है, यहाँ डिवाइड का मतलब है लुक इनटू, मतलब उसको केमिकल कंपोजिशन में लाने की बात नहीं कर रहा है, जस्ट टू चेक कि व्हाट इज द इनसाइड इन टू द मैटर ना, क्या है उसके अंदर। तो हमें पता चला एक छोटा सा मैटर हो रखा है जिसको एटम बोलते हैं, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये फिलोसफी कहीं ना कहीं गलत है, उसको बाद में पढ़ेंगे। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। the test suggested that sugar, salt, sand, and gold are examples of different kind of what? भैया ऑप्शन सी मैटर। मैटर, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। What term did Kannad use to describe the very small particle that make up matter? Padarth. हम्म, Option C. Parmanu. परमाणु, क्या बोलते हैं उसको, परमाणु बोलते हैं, तभी तुमने देखा हिंदी मीडियम के बच्चे उसको एटम को परमाणु बोलते हैं, कोई गलत नहीं है, सही बोलते हैं वो। ठीक है, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Who named these particles atom and believed that word meant डिविजिबल, indivisible? मतलब किसने तुम्हारे परमाणु का नाम एटम दिया था, और ये बिलीव किया था कि तुम्हारा फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। Option B. जॉन डॉल्टन, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। Which Indian philosopher proposed that the particles of matter, atoms, and or Parmanu normally exist in a combined form, which is now called molecules? Indian ऑप्शन ए महर्षि कन्नड़, तुम्हारा ऑप्शन बी जॉन डॉल्टन, ऑप्शन सी पाकुदा कत्यायामा, या फिर ऑप्शन डी गौतम बुद्धा, गौतम। भैया ऑप्शन सी। क्या बोलोगे इसको, पाकुदा कत्यायामा बोल दोगे, ठीक, वेरी गुड। आ जाओ, अब पाकु इसका आंसर बता दो यश। What are the two types of small particles that all matter is made up of according to the text? बताओ, ऐसे कौन से दो भैया स्मॉल पार्टिकल्स ऑप्शन है जिससे मिलकर तुम्हारा मैटर बना होता है, जनरली वो तुम्हारा क्या होता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वेरी गुड, ऑप्शन सी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स में मतलब एक से भैया ज्यादा एटम होंगे, ये कहा जाता है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The text states that different kinds of atoms and molecules have different properties.
What is the direct consequence of this difference? Option B. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Which factor besides the molecule itself is given as example of why water and ice have different properties? हम्म, Temperature of surrounding overall. Option A. चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ। ये दिव्यांशु इसका आंसर। Which factor besides the molecule itself is given as an example of why water and ice have different properties? क्योंकि मॉलिक्यूल तो दोनों के सेम है, H2SO दोनों सेम हो रखे हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों हो रखी है? इस वजह से भैया कि हाँ ऑप्शन सी द हाँ अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के उनके अरेंजमेंट डिफरेंट हो रखे हैं। और ये मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट क्यों हुए? क्योंकि टेम्परेचर आसपास का बदल गया है, ये हो रखा है। तो इसका आंसर सी इसका नियरेस्ट आंसर होगा। ए उसका मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा दूर वाला आंसर हो जाएगा। तो सी इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो मुझे बताओ, जो मैंने अभी बेसिक सा तुमको समझाने की कोशिश की वो सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया?